हेलो दोस्तों, द ब्राइट करियर में आप सभी का स्वागत है। और मैं आप लोगों के बीच 11 जून 2021 के करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। तो अगर ये वीडियो सेशन आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए जानते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये जो है नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। असम के और भी नेशनल पार्क जैसे कि रायमोना, डिब्रू साईखोवा, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा, नामेरी नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क जो है रायमोना नेशनल पार्क को अभी 6वां राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क घोषित किया गया है और देहिंग पटकाई को ये 7वां हो गया नेशनल पार्क। यानी कि असम में 7 नेशनल पार्क हो गए। और यहाँ के सीएम जो हैं, मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा हैं, हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, हाल ही में निर्वाचित हुए हैं। और यहाँ के गवर्नर हैं, शपथ कौन दिलाया था, जगदीश मुखी ने। यानी कि वहाँ के गवर्नर जो हैं, राज्यपाल जो हैं जगदीश मुखी हैं। और वहाँ का हाई कोर्ट जो है गुवाहाटी में है। असम का हाई कोर्ट कहाँ है, गुवाहाटी में। और गुवाहाटी में ही कामाख्या मंदिर है। यानी कि अम्बुमाची मेला जो है कामाख्या मंदिर में लगता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 में पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पे कौन है, ऑकलैंड। ऑकलैंड जो है पहले स्थान पे है। यह एक न्यूजीलैंड का शहर है। और ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग यानी कि रहने योग्य स्थान में यानी कि फॉकलैंड जो है पहला स्थान है। और सीरिया का 140वां स्थान है। ओसाका जो है एक जापान का शहर है। न्यूयॉर्क जो है यहाँ पे न्यूयॉर्क में यू न्यूयॉर्क जो है यूएसए का एक शहर है। और हाल ही में जारी एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में जारी हुआ है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। उसमें बेंगलुरु जो है 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या में यानी कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु जो है प्रथम स्थान पर था। यानी 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में बेंगलुरु प्रथम स्थान पे था। और 10 लाख से कम वाले जनसंख्या वाले शहरों में जो है शिमला जो है मतलब प्रथम स्थान पे था। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। इसमें कितने ज़िले हैं। तो आंसर है 112 ज़िले, 112 डिस्ट्रिक्ट और 26 राज्यों में ये लागू है। और ये मतलब ये गरीब ज़िले हैं जो कि मतलब बहुत ही वहाँ की मतलब आय जो है बहुत ही कम हो या फिर बहुत ही पिछड़े हुए ज़िले हैं। यानी कि उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। यानी कि ये कौन कौन जारी किया है, नीति आयोग पीरामल फाउंडेशन ने मिलकर जारी किया है। और इसमें भारत के 26 राज्यों में 112 ज़िले शामिल हैं। 26 राज्य के 112 ज़िले। हल्के इसमें उद्देश्य क्या है इसका, हल्के कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की घर पर देखभाल करना। ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो है योजना आयोग के स्थान पे आई है। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। यह न ही संवैधानिक है न ही वैधानिक है। नीति आयोग भी न ही संवैधानिक है और न ही वैधानिक है। न ही इसे मतलब क्या बोलते हैं, न ही संशोधन करके लाया गया है, न ही इसका कोई एक्ट है, कोई भी एक्ट नहीं है। तो अब ये नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है। इसमें राज्यों और राज्य और केंद्र का दोनों के सहयोग से कोई भी कार्य किया जाता है। इस्टब्लिश कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। और इसके सीईओ कौन है, अमिताभ कांत हैं। और राजीव कुमार इसके क्या हैं, वाइस चांसलर यानी कि उपाध्यक्ष हैं। और पीएम जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020-21 में टॉप 200 में
भारत के कितने शिक्षा संस्थान शामिल हैं? तो आंसर है 3। 3 शिक्षण संस्थान जारी कौन करता है? क्वाकरेली साइमोंड्स एक संस्था है जो लंदन की है और फर्स्ट इंग्लैंड की संस्था है। और इसमें फर्स्ट रैंक किसका है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए। यूएसए के का एक संस्था, यूएसए की एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूएसए में स्थित है। उसका रैंक जो है पहला है। और भारत की तीन तीन संस्थान कौन कौन से हैं? शैक्षिक संस्थान, यानी कि वो 177 नंबर आईआईटी बॉम्बे को मिला है। दिल्ली को कितना मिला है? 185 रैंक मिला है और आईआईटी दिल्ली को, और 186 जो है आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु को मिला है 186वां रैंक पे, यानी कि 200 में 186 रैंक मिला है बेंगलुरु को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और रिसर्च के मामले में इसे पहला स्थान दिया गया है। शोध के मामले में इसे आईआईएससी बेंगलुरु को पहला स्थान मिला है। शिक्षा मूल संविधान में राज्य सूची में था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन में 42वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? 1976 में इसे समवर्ती सूची में कर दिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति पे गठित हुई थी? तो कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है मतलब गठित की गई। और शिक्षा के अधिकार को संविधान में कब मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? तो शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन 1986 में आर्टिकल 121 में रखा गया है, और 86वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा इसे मतलब मौलिक अधिकार बना दिया गया। हाल ही में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें है एनीमिया मुक्त भारत में प्रथम स्थान पे जो है मध्य प्रदेश है। ठीक है। और यहाँ के सीएम, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, और वहाँ की राज्यपाल जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं, और उत्तर प्रदेश की भी आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। वहाँ के मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? कान्हा है, किसली, पन्ना, सतपुड़ा। कान्हा किसली नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, खजुराहो नेशनल पार्क, खजुराहो मंदिर जो है चंदेश शासकों ने बनवाया था, और जो कि ये छतरपुर जिले में छतरपुर में मध्य प्रदेश में स्थित है। किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच कारपोरेट युद्धाभ्यास हुआ? तो आंसर है थाईलैंड और भारत के बीच कारपोरेट युद्धाभ्यास हुआ है। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। यहाँ की करेंसी क्या है? थाई बात है। और यहाँ के राजा जो हैं रामा 10वां हैं, और यहाँ के पीएम जो हैं प्रयूत चंद, यहाँ के सीएम जो हैं राजा जो कौन है? रामा 10वां, और प्रधानमंत्री हैं प्रयून चंद ओझा। तो यहाँ पे मतलब ये कि पीएम भी होते हैं और राजा भी होते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका थाईलैंड। ठीक है। थाईलैंड कहाँ है? ये देखिए, ये ऊपर जो है ये है म्यांमार। क्या है?
म्यांमार है। इसके ऊपर कौन सा है? म्यांमार है। म्यांमार है और ये बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। ठीक है, चलिए। और ये जो है कहाँ आता है? एशिया में आता है। ठीक है, थाईलैंड जो है एशिया में आता है और इसकी सीमा जो है म्यांमार से लगती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दिग्गज खिलाड़ी डिंको सिंह का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? तो आंसर है बॉक्सिंग। ये बॉक्सर थे, यानी कि मुक्केबाजी थे, मुक्केबाज थे। और इनका संबंध मणिपुर से है और उन्हें 1998 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक मिला था और अर्जुन अवार्ड 1998 में मिला। अर्जुन अवार्ड कब मिला? 1998 में उनको अर्जुन अवार्ड मिला। किस देश की कंपनी हैंसन ने कोरोना की देखभाल के लिए ग्रेस नामक रोबोट तैयार किया है? तो हांगकांग की कंपनी हैंसन है जो कि ग्रेस नामक रोबोट तैयार किया है कोरोना के मरीजों को देखभाल के लिए। ठीक है, और हांगकांग जो है चीन का उपनिवेश है। पहले ये ब्रिटेन के कब्जे में था और ब्रिटेन ने एक समझौते के तहत उसने चीन को सौंप दिया। तो यहाँ हांगकांग में चाइना का आधिपत्य है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू किया है? तो ये जो है किसान मंत्री ऊर्जा योजना राजस्थान में ने शुरू किया है। हाल ही में औषधि योजना शुरू किया था, फिर चिरंजीवी योजना शुरू किया है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाल ही में फेसबुक ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो आंसर है स्फूर्ति प्रिया। स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, स्फूर्ति प्रिया को। और चलिए जानते हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक जो है 4 फरवरी 2004 को इस्टब्लिश हुआ था। इसके संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग और यह कैलिफोर्निया में डबलिन जो है कैलिफोर्निया में है, वहाँ पे स्थित है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, और फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम है डायम। पहले फेसबुक की पहले जो है फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम था लिब्रा और लिब्रा से अब उसे कर दिया गया डायम। क्या कर दिया गया? डायम। डायम जो है फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? ऑनलाइन करेंसी है। ठीक है, इसे हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, एक आभासी मुद्रा होती है क्रिप्टो करेंसी। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।